अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन हम दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक का ताल्लुक एंकर इमरान रियाज केस के हवाले से और उसके केस के हवाले से आज बड़ी पेशरफ्त हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने एंकर इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से आखिरी और बड़ा कदम जो है वो इस वक्त उठा दिया है। इस हवाले से क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है और क्या लाहौर हाई कोर्ट ने इस वक्त बड़ा हुक्म जारी किया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम सीनियर सहाफ़ी जवेद चौधरी साहब, आप कौन नहीं उनको जानता, आजकल वो फकी से बड़ा मशहूर है, उन्होंने कोई फकी भी बनाई है। वो अपना ज़हनी तवाज़न जो है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं और उनका एक मिनट का क्लिप जो है वो वायरल है जिसमें उन्होंने रियासत के ऊपर जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और रियासत इस वक्त जो गैर कानूनी काम कर रही है उसको शायद वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अकल जो है उनका साथ, जैसे कहा ना, ज़हनी तवाज़न या वो उम्र के उस हिस्से में है जिसमें अक्सर बंदा जो है वो इस तरह की बोंगियाँ जो है वो मार जाता है। तो वो एक मिनट का क्लिप भी आपको सुनाना है कि उन्होंने क्या संगीन इल्ज़ामात, वो खासकर मैं आपको बता देता हूँ कि वो एंकर इमरान रियाज का भी उसमें जिक्र है, शेख रशीद का भी जिक्र है और वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन सबसे पहले एंकर इमरान रियाज के केस की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम आज एंकर इमरान रियाज के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की अदालत में जो है वो केस की समाअत हुई, जिसमें आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी, डीआईजी समेत दीगर अफसरान भी जो है वो अदालत में पेश हुए। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने जो है वो आईजी से इस्तफसार किया और उन्होंने कहा कि बताएं जी इमरान रियाज किधर है, और हमारे सब्र का जो पैमाना है अब लबरेज हो चुका है और ये अदालती हुक्म की जो है वो आप तौहीन कर रहे हैं हर बार, जो मतलब आप इतना टाइम लेते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो दरख्वास्त गुजार के वकील यानी कि इमरान रियाज के वकील मियां अली शफाक साहब ने कहा कि उनके मुवक्किल का जो है वो भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया है, जवाब दे चुका है। अगर मोहलत देनी है तो सिर्फ 24 घंटे की दें, क्योंकि आईजी ने जो है वो मज़ीद मोहलत मांगी कि आप हमें मज़ीद मोहलत दें, जो है वो आखिरी मोहलत दें जिसमें जो है वो इमरान रियाज हम जो है वो उसको ले आएंगे। तो इसके ऊपर जो है वो आईजी पंजाब ने फिर रिक्वेस्ट की, सता की कि इन्हें कम से कम इतना वक्त दिया जाए कि अदालती हुक्म की तामील हो जाए। यानी कि आईजी पंजाब ने कहा कि हम तमाम मामलात जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं और आप हमें थोड़ा वक्त दें ताकि हम उनको अब रिकवर करवा सकें या रिकवरी के बिल्कुल करीब है। ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, अभी मैं आपके सामने ये चीज़ें रखता हूँ। उन्होंने आईजी पंजाब की जिसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस साहब बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आईजी साहब 5 माह हो गए हैं और अब तक बहुत वक्त जो है वो दिया गया और वाकई बहुत वक्त दिया गया है। और इसके ऊपर आईजी पंजाब जो है उन्होंने आईजी पंजाब जो है उन्होंने बताया कि वर्किंग ग्रुप से दरख्वास्त गुजार की मुलाकात कराई है और अदालत ने आईजी पंजाब की सतह पर जो है उसके ऊपर फिर जो आईजी की दरख्वास्त के ऊपर उनको जो है वो 26 सितंबर की मोहलत देते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आखिरी मोहलत जो है वो देते हैं और आपने इमरान रियाज को पेश ना किया तो हुक्म जारी करेंगे। ये बड़ा हुक्म आज जारी किया गया है कि आखिरी वार्निंग जो है वो आईजी पंजाब को दे दी गई है, आखिरी बार मोहलत जो है वो उनको दे दी गई है और उनको कहा कि नेक्स्ट 26 सितंबर को जो है वो आप जो है वो इमरान रियाज खान साहब को जो है वो अदालत में पेश करें। और जो ऑर्डर आया है मैं आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूं जिसमें बाकायदा तौर पे उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। उस ऑर्डर में लिखा हुआ है दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी, जो ऑर्डर जारी किया ना लाहौर हाई कोर्ट ने, उस हवाले से उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आईजी पंजाब इज ग्रांटेड टू प्रोड्यूस द डिटेन नेमली मोहम्मद इमरान रियाज फॉलोइंग विच प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएट इन अकॉर्डिंग विद लॉ। ठीक है, मतलब कि अगर ये आखिरी जो मोहलत दी गई है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर जो लॉ के मुताबिक है उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई जो है वो अदालत इनिशिएट करेगी। अदालत उस लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक फिर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेगी। ये बड़ा हुक्म जारी किया गया और आज मियां अली शफाक साहब ने भी बड़े सख्त अदालत में बात बातें की और उन्होंने भी कहा
کہ اصل حقائق جو ہم قوم کے سامنے رکھ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دھمکی بھی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ اس معاملات میں پڑے, ہم تو جو ہے وہ صلح صفائی کے ساتھ ہی معاملات کا حل چاہتے ہیں. لیکن آج بڑے برہم نظر آئے میاں علی اشفاق صاحب, اور انہوں نے کہا کہ اصل حقائق جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہم قوم کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو اصل حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے اس کیس کے ریلیٹڈ نہیں ہیں, اصل باتیں عوام کے سامنے نہیں ہیں. ناظرین کرام, جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے آ جاتے ہیں. یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اینکر عمران ریاض کے حوالے سے. تو جناب جاوید چودھری صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں شیخ رشید, عمران ریاض, صداقت عباسی, جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں, مسنگ پرسنز ہیں, لاپتہ افراد کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ سنگین الزامات لگائے ہیں. اور انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ آپ ذرا دیکھیں کہ ان کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا, اور یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ عدالتوں کے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ جو عدالتیں غلط کام کر رہی ہیں, عدالتیں صحیح کر رہی ہیں یا ریاست صحیح کر رہی ہے. تو بڑی عجیب انہوں نے ایک بحث اور نیا کٹا انہوں نے کھول دیا ہے. اور آپ یہ گفتگو سنیں کس قدر وہ جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں, یا ہماری ریاست اس وقت جو کیا کر رہی ہے. یہ جاوید چودھری صاحب کے بقول ذرا سنیں آپ. سوال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب ہیں کہاں پہ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بار بار مختلف ہائی کورٹس کی طرف سے ضمانتیں دی جاتی تھی, جیسے چودھری پرویز الہی صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے, عمران خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے, باقی جو لیڈرز ہیں ان کو ضمانت مل جاتی ہے. تو شاید اسٹیٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہے, جس میں ظاہر اب صداقت عباسی صاحب بھی شامل ہیں, جس میں عثمان ڈار صاحب بھی شامل ہیں, جس میں شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو عدالتوں میں پیش کریں اور وہاں پہ جج صاحب ان کی ضمانت لے رہے اور پھر انہیں کسی اور کیس میں گرفتار کرنا پڑے, پھر آئی جی جو ہے جس کے ذریعے گرفتاری کیا جائے گا اس کو ظاہر پھر کورٹ بلا لیا جائے گا, یا پھر ڈی سی کے خلاف کوئی کاروائی اگر جج صاحب کر دیں گے تو پھر ظاہر لوکل انتظامیہ بھی ہماری بات نہیں مانے گی. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سب کو مسنگ کر دیا جائے, یا پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہو جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی لوگ آئے, ان کو لے گئے اور اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہ ہوئی. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہونا پڑے گا. تو میرا خیال ہے یہ جو عدالتیں بہت زیادہ. تو آپ نے سنا اینکر عمران ریاض کن کے پاس ہے, اینکر عمران ریاض کے حوالے سے کیا کیا گیا یہ جاوید چودھری صاحب نے. اور باقی میں اب اس کے اوپر مزید تبصرہ نہیں کروں گا, آپ اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کمنٹ باکس میں کہ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جاوید چودھری صاحب یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.